हेलो व्यूअर्स, आई एम रविंदर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, यानी कि इसके बीच में है। तो हमें 10 और 250 के बीच की यानी कि जितनी भी वैल्यूज है जो 4 के मल्टीपल में आती है, यानी कि 4 का गुणज है, वो हमें बताने हैं कितने हैं। तो देखिए पहला मल्टीपल कौन सा होगा 4 का, जो 10 और 250 के बीच में होगा, वो होगा 12। यानी कि 4 की टेबल में सिर्फ पहला जो मल्टीपल आएगा वो 12 ही होगा, जो 10 से बड़ा होगा और 250 से छोटा होगा। उसके बाद में 16 होगा और जो लास्ट वाला होगा वो होगा 248। तो चलिए इन सभी को हम लिख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यानी कि ऐसा अनुमानित किया जा सकता है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 का जो पहला गुणज है, लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि जो 10 और 250 के बीच में मतलब लाई करता है, वो जो पहला मल्टीपल होगा 4 का वो कितना होगा 12 होगा। यानी कि 12 ही पहला आएगा जो 4 की टेबल पे आता है और 10 और 250 के बीच में है। तो इसी तरह से सेकंड कौन सा होगा वो देखिए, हम सेकंड भी लिख लेते हैं। सेकंड मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, वो इक्वल होगा 16 के, यानी कि 16 होगा सेकंड जो होगा। और जो थर्ड होगा वो देखिए वो क्या होगा, वो हम लिख लेते हैं, वो होगा 20। इसी तरह से जो लास्ट मल्टीपल होगा वो देखिए, लास्ट मल्टीपल क्या होगा वो देखिए, वो होगा 248। क्योंकि जो 250 है वो तो कंप्लीट डिवाइड होता नहीं है, यानी कि 250 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो इससे नीचे वाली वैल्यू लेनी है तो वो होगी 248। तो ये हमारा लास्ट मल्टीपल हो जाएगा। सो जो एपी होगी वो देखिए क्या बनेगी, एपी हमारे पास आ जाएगी 12, 16, 20 और जो लास्ट है वो है 248। तो यानी कि ये एपी बन जाएगी अपने पास। तो इस एपी में कुल कितनी टर्म है, वही तो सारे के सारे जो 4 के मल्टीपल होंगे, तो ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए ए कितना होगा, ए होगा अपने पास 12 और जो डी है वो 4 का डिफरेंस ही रहेगा, तो यानी कि डी होगा 4 और ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है वो अपने पास है 248। और हमें बताना क्या है, क्या पूछा गया हमसे, वो पूछा गया एन, यानी कि इसमें यानी कि एपी में कुल कितनी टर्म है, वही सारे के सारे 4 के मल्टीपल होंगे। तो चलिए इस एपी से हम ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू को हमारे पास ए एन दे रखा है तो हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होगा वो इक्वल होगा ए एन के। तो इसमें ए की वैल्यू अपने पास है 12 प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास है 4 और जो ए एन है यानी कि जो लास्ट टर्म है वो है 248, यानी कि 248। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 तो यहीं रहेगा और इंटू में 4 भी यहीं रहेगा। ये जो 12 है वो इधर आ जाएगा 248 की तरफ, तो यानी कि 248 में से 12 इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 4 ही रहेगा और इधर ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 236, यानी कि 236। अब ये 4 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा और इक्वल टू 236 और डिवाइड में 4। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, इसको हम कंप्लीट डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, पहले 5 पे जाएगा, उसके बाद में फिर ये 9 पे चला जाएगा, यानी कि 59 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 59 और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 60। यानी कि जो टोटल जो 4 के मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में वो है टोटल 60। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज है वो है 60, ये हमें लिखना है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, यानी कि एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये यहाँ से क्लियर हो गया है। आर nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, यानी कि दोनों जो एपी हमें दे रखी है, एक तो एपी ये है और एक सेकंड एपी ये है, इनकी जो nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एन हमें निकालना है और दोनों एपी की जो nth टर्म है वो हमें इक्वल रखनी है। तो चलिए हम दोनों एपी को यहाँ से लिख लेते हैं। तो AP1 जो हमें दे रखी है वो देखिए क्या है, AP1 अपने पास ये है 63, 65, 67, और ये अपने पास पहली एपी है। और जो सेकंड एपी है वो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। AP2 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है वो देखिए, ये है 3, 10, 17, 3, 10, 17। तो ये अपने पास सेकंड एपी है। तो इन दोनों एपी से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ताकि इन दोनों एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए दोनों में हमें जो वैल्यू है दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमें ए दे रखा है 63, और यहाँ से डी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और वो भी प्लस का, तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। और इधर हम अगर देखें तो ए कितना अपने पास इधर है 3, और जो डी की वैल्यू है वो अपने पास है 7। देखिए दोनों एपी से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन दोनों एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो दोनों की बराबर होगी। तो देखिए हमें इसका an और इसका an हमें बराबर रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इट इज़ गिवन दैट, यानी कि ऐसा हमें दिया गया है, an ऑफ AP1, AP फर्स्ट की जो an है यानी कि nth टर्म है इक्वल है an ऑफ AP2, यानी कि सेकंड एपी का जो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म है, और फर्स्ट एपी की जो nth टर्म है वो हमें इक्वल दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो वो हम इक्वल रख देंगे। तो इसका an का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें तो फर्स्ट एपी के a और d वगैरह लेने हैं, और इसमें सेकेंड एपी के a और d हमें यूज करने हैं। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करते हैं। फर्स्ट एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, उसमें फर्स्ट एपी में 63a होगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी है अपने पास फर्स्ट एपी के अंदर 2, और इक्वल टू जो सेकंड एपी है उसके लिए देखिए फर्स्ट टर्म उसकी 3 थी, और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी है वो उसमें है 7। तो ये दोनों का इक्वल रखना पड़ेगा, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों इक्वल हमने रख दिया है, इसमें वैल्यू भी हमने फिल कर दिया है। तो चलिए यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 63 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7n और माइनस 7। तो n की वैल्यू को एक तरफ लिख देंगे, और जो विदाउट n वाली वैल्यू है उसको हम एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 7n है तो इसको यही रखेंगे, और इधर से ये 2n भी हम इधर ले आएंगे। तो इधर देखिए क्या बचेगा 63 और माइनस का 2, और इधर से ये जो 3 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस का 7 है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस वाली वैल्यू दोनों हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 यानी कि 70, और ये 3 और 2 ये 5 हो जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 65, और इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 5n। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन में 5। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 13, यानी कि जो 13वीं टर्म होगी दोनों एपी की वो क्या होगी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज विल बी सेम, यानी कि दोनों एपी की जो 13वीं टर्म होगी वो क्या होगी सेम होगी।